नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि 80% अटेंडेंस के कारण बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे, उनको पता नहीं है। इसलिए आज का प्रोग्राम ये बताया जा रहा है और हमारा जो मकसद होता है आईटीआई टॉक शो का कि ऐसे मुद्दों को हम ले आते हैं जो छात्र हित में होता है, जो राष्ट्र हित में होता है, जो समाज हित में होता है। अब एडमिशन तो छात्रों ने कर लिया है, लेकिन 2023 के एग्जाम में अब जैसे ही चालू हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे छात्र जो है तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? उनका अटेंडेंस। अब इस अटेंडेंस की लड़ाई के पीछे के सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे लड़कों ने दलालों से एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन लिए तो वहाँ पे आईटीआई वालों से कहा गया, या आईटीआई वालों ने कहा कि अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए चाहे ना आइए, पढ़िए चाहे ना पढ़िए, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम दे दिया जाएगा। कई लड़के ऐसे हैं कि जो आईटीआई कर रहे हैं और साथ में कहीं पे काम भी कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो फिर आप कोई जॉब क्यों कर रहे हो, कोई बिजनेस धंधा क्यों कर रहे हो? तो इसमें गलती किसकी है? आपकी ही है। चलिए, इस चक्कर में आपने एडमिशन ले लिया और आईटीआई वाले ने बोल दिया कि आपका अटेंडेंस हो जाएगा। अब इसकी बीच की कहानी मैं बताऊं। लगभग मेरे को 10-15 दिन से हमारे पास शिकायत आना चालू हो गई कि सर अब हमारा आईटीआई वाला जो है तो फीस की मांग कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप फीस नहीं भरोगे तो मैं 80% अटेंडेंस आपका शो नहीं करूंगा, जिसके कारण आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो इस पे मैं देखिए आपको क्लियरली बता दे रहा हूं कि ये 80% वाला जो अटेंडेंस वाला जो हथियार है, ये प्राइवेट आईटीआई के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है, ठीक है ना। इस पे ना तो कोर्ट की सुनवाई होगी, ना चैनल की सुनवाई होगी, ना जो है तो आरटीआई लगेगा, ना इसमें कोई केस होंगे, ना कोई एसडीएम लगेगा, ना कोई डीजीटी लगेगी, ना कोई नोडल लगेगा, ना कोई स्टेट डायरेक्टर, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो चीजें क्रिएट की गई हैं ये आपके द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है ना। आप अगर आईटीआई में नहीं आते हो, अटेंडेंस आपका नहीं है पूरा, तो आप एग्जाम पे नहीं बैठ पाओगे। पहली बात तो इसको किसने क्रिएट किया है? स्टूडेंट ने क्रिएट किया, या दलाल ने क्रिएट किया है, या आईटीआई वाले ने क्रिएट किया है। इस नाम से एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन अब जब फीस वसूली का कांड आया, फीस वसूला जा रहा है, तो कई छात्र जब फीस नहीं दे रहे हैं कि हम अगले महीने दे देंगे, हम एग्जाम के समय पे दे लेंगे, हम रिजल्ट के समय पे दे लेंगे, तो जो ये बात निकल करके आ रही है, ये बात बहुत खतरनाक निकल करके आ रही है। और इस पर प्राइवेट आईटीआई जो है तो छात्रों का मिसयूज कर रहा है और कह रहा है कि अगर आपने पूरी फीस नहीं भरी, हमारी फीस नहीं चुकाई है, तो मैं आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरूंगा, जिसके कारण आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और हाँ, ये सच्चाई है कि इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप पूरी फीस नहीं भरे हो तो फिर आप ही जानो। बहुत सारी ये चीजें गवर्नमेंट आईटीआई में भी आई है। वहां के मार साहब जो है तो डेली अटेंडेंस भरते नहीं है, महीने में एक बार अटेंडेंस भरते हैं, तो वहां भी वसूली कांड चल रहा है। 500 से लेकर के 2000 तक वसूली कांड प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आईटीआई में अटेंडेंस के नाम पे लिया जा रहा है, और उसमें कई छात्र फंसे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई। तो मैं इस पे एक लाइन पे बोल दे रहा हूं कि इस पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। कई छात्र कह रहे थे कि सर वो मेडिकल वाला मामला है, मेडिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या दिक्कत। देखिए, मेडिकल का जो इशू है ना, वो लीगल इशू होता है। अगर आप फर्जी मेडिकल बनवा करके आओगे और चेक हो गया तो आप ही चले जाओगे 420 में, ठीक है ना। वो डॉक्टर भी जाएगा, आप भी जाओगे। और ये अधिकार जो है ना अटेंडेंस वाला, पहले प्रिंसिपल को दिया गया था, अब ज्वाइंट डायरेक्टर के लेवल तक चीजें चली गई हैं। तो वो लोग इस चीज को देखते हैं कि अगर आपके 60 अटेंडेंस है
तो कितनी छुट्टियां हैं, कितनी क्या मेडिकल का है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन आप इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब आप अगले साल बैठिए, अब आपको कुछ नहीं किया जा सकता है। अब हाँ, अब एक चीज हमसे आप अगर जो बुलवाना चाहते हो तो मैं वो बोल देता हूं कि हाँ, अगर आपको फीस जमा कर लेने से आईटीआई वाला आपका अटेंडेंस भर देता है तो ठीक बात है, उससे बेहतर क्या हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं भरता है तो भी इस पे कोई हम या सरकार या कानून कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सवाल है अटेंडेंस वाला। ठीक है, अब अटेंडेंस रोज लगती है कि नहीं लगती है, इस पर हाँ आप बहस कर सकते हो। इस पर जो आप है तो सवाल खड़ा कर सकते हो कि आप रोज आ रहे हो। जैसे कई छात्र कह रहे हैं कि सर हम रोज आते थे लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं भरी जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, हमारी महीने में एक बार अटेंडेंस भरी जाती है। तो भैया इसके लिए जो है ना, तो आप क्या चीज़ दिखाओगे। चलो ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों के पास एक डायरी पर्सनल होनी चाहिए। जो आपके टीचर हैं उनसे आपको अटेंडेंस भरवानी चाहिए अपने हिसाब से, तब आप बच पाओगे। अगर आप सारी चीजें आईटीआई के ऊपर छोड़ दोगे तो आईटीआई वाला मनमाना करेगा ही। अब आईटीआई वाला मनमाना करेगा तो फिर आप सोच लिए, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे मैं प्राइवेट आईटीआई। यहां पे मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट आईटीआई भी प्राइवेट आईटीआई दोनों ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, 5-10% ऐसे हैं आईटीआई वाले जो इस तरह की वसूली कांड कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि ये भी मैं बोल रहा हूं कि लड़कों की भी गलती हो। भाई एक करीबन मैंने 10 डेटा को उठा करके देखा, तो मैंने आईटीआई वाले से खुद जब बात की तो मेरे को ये पता चला कि सर एडमिशन कोई नाम ना बताने के चक्कर में मैं वो चीज़ें शो में नहीं दिखाता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अवेयरनेस करूँ तो नहीं, तो उसमें मेरे को ये चीज़ें पता चली कि सर लड़के ने अभी तक जो एडमिशन हुआ है अक्टूबर से, तो आज मई हो गई है, मतलब मान लीजिए आज ये 3 मई हो गई है, और ये बात मैंने 1 मई को किया था, करीबन 10 आईटीआई में किया था लगभग। उसका डेटा जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बिना सबूत के मैं नहीं बताता हूँ। तो आईटीआई वाले ने बोला कि सर मेरे को अक्टूबर में जब एडमिशन हुआ तो 500 की रसीद कटी है, उसके बाद 1 रुपए की रसीद नहीं कटी है। अब बताइए मैं क्या करूं। अब मैंने जैसे ही सबको सूचना देना चालू किया कि भैया आ करके फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग आइए अपने अटेंडेंस ठीक करिए, आइए देखिए अपनी नाम, प्रोफाइल, फोटो, और मैंने उनको एक सूचना भेजी, व्हाट्सएप पे सूचना भेजी, तो बहुत सारे लड़के आए, बहुत सारे लड़के नहीं आए। जब मैंने फीस मांगने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि हम एग्जाम के बाद फीस देंगे। तो बताइए 500 रुपये दे करके लड़का बैठा हुआ है, अगर हम उसको एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो क्या गारंटी है कि वो एग्जाम देने के बाद मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा। ऐसे पिछली बार बहुत सारी हो चुका है, 10 से 12 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए तक का बकाया हुआ है। एक तो प्रोफाइल पे लड़कों की मार्कशीट दे देने पे हम आईटीआई वालों की स्थिति खराब हो गई है। दूसरी स्थिति सर 500-500, 1-1 रुपए दे करके एडमिशन लिए हैं और अभी तक कोई फीस नहीं दे रहा है, ना आईटीआई में है। तो इससे बेहतर सर हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इनको जो है तो एग्जाम नहीं भरने देंगे, एग्जाम फॉर्म नहीं भरने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। तो ये चीज़ों को लेकर के मैंने देखा, करीबन ये मैंने बिहार के, उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं और गुजरात के भी हैं और आपके आंध्रा के भी हैं, आपके छत्तीसगढ़ में भी पाया, मध्य प्रदेश में भी पाया हूं मैं, पंजाब में भी पाया हूं। ऐसे मैंने 10 राज्यों में बात किया आईटीआई में जा करके कि आईटीआई से फ़ोन लगा करके मैंने बात करना चाहा और उनका मैंने पूरा मकसद निकाला कि ऐसे लड़के हैं, क्या आपके यहाँ कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जहाँ जहाँ से शिकायत आई है। तो वहाँ मेरे को यही चीज़ मिली कि सर एडमिशन तो लड़कों ने ले लिया था लेकिन फीस अभी तक नहीं जमा किए और लड़के आ ही नहीं रहे। कई जगह दिल्ली में तो एक 4-5 लड़के हैं, वो प्रयागराज के हैं और वो दिल्ली में आईटीआई कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो दिल्ली से भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आईटीआई कर रहे हैं और साथ में वो 12th कर रहे हैं ओपन से। ठीक है, अब ये मामला मेरे को देखिए, 2-2 चीज़ें एक साथ आप कर रहे हो, भले ओपन से है
और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दिक्कत की चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत दिक्कत की आगे खड़ी हो जाती है। अब आप एक तो 12th भी कर रहे हो ओपन से, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप ITI भी कर रहे हो, उसी साल आपका ITI भी हो रहा है और एक साल में 12th भी हो जाएगा और आप एक साल का कोर्स भी किए हुए हो। दोनों एग्ज़ाम कैसे संभव हो सकता है? चलिए वो तो ओपन वाला है तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन आप जॉब कर रहे हो और ITI में आज तक आप एक भी दिन नहीं गए हो और ये 5 बच्चे एक साथ लिए हैं एडमिशन, ये 5 बच्चों की भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि इस पे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप महीने में एक बार ITI जाते हो, 1-2 बार ITI जाते हो, बस हो गया। और आप कह रहे हो कि हम लोग जो है तो PDF से और YouTube से पढ़ लेते हैं, हम तो पास हो जाएंगे, लेकिन बस अटेंडेंस वाला मामला सॉर्ट हो जाए। देखिए, अटेंडेंस वाला मामला आप तो खुद ही अपराध कर रहे हो और अब अपराध है ये, और बहुत बड़ा अपराध है, और इसके चक्कर में आप ITI वाले को भी डीएफिलिएशन के कगार पे खड़े कर रहे हो। अगर इस तरह के कार्यक्रम मैं चला दूं और DGT के अधिकारी मेरे से ITI का नाम ले लें कि कौन कौन से ITI में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और कौन कौन से स्टूडेंट ने ऐसे किया है, तो शायद उनकी मान्यता चली जाएगी, डीएफिलिएशन चला जाएगा। तो मेरा जो मकसद है आज ये कहने के लिए कि आपके पास 100 केस नोटिस जो है तो ना जाए, और उसके पहले अगर इस तरह के लड़के हैं तो उनको सुधारिए और उनको नोटिस भेज दीजिए। सबसे पहले लीगल नोटिस भेजिए, मेल पे भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, लेटर पोस्ट कर दीजिए कि अगर आपके अटेंडेंस 80% से कम है तो आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। आप फीस वाला भी मामला आप उठा लीजिए। ITI वालों को बोल रहा हूं कि जिनकी फीस नहीं जमा है उनको भी वो कर लीजिए, लेकिन ऐसे वसूली कांड पे मत आइए। अगर आप वसूली कांड पैसा ले करके अटेंडेंस भर रहे हैं और लड़कों ने वीडियो बनाया हुआ है बकायदे, और जो पैसा दिए हैं अटेंडेंस करने के लिए वो पेटीएम के थ्रू, देखिए मैं जो अपने कार्यक्रम में दिखाता हूं बहुत सोच समझ के दिखाता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि आप ये कह रहे हो कि नहीं वो पैसा जो है तो उसके लिए दिया गया, फीस के लिए दिया गया। बिल्कुल नहीं, फीस जमा करने के बाद आपने लिखा हुआ है, अपने व्हाट्सएप चैट पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आपने चैट पे लिखा है कि हाँ आपकी फीस जमा हो गई है, लेकिन आपको अटेंडेंस बनवाने के लिए आपको 2200 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब आपकी जो है तो इस साल की अटेंडेंस 80% की वो भरा जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। तो ये डबल आप जो क्रॉस कर रहे हो ना कि लड़कों से फीस भी भरवा लिए हो और अब जो है तो 80% उसके लिए भी कर रहे हो कि 80% अटेंडेंस बनाने के लिए भी पैसा दो। तो ये जो दोहरी तेहरी चाल चल रहे हो तो ये खतरनाक है। लड़के जो है तो इस पे जो है तो बहुत वो हैं जो आप व्हाट्सएप करते हो और जो आप फ़ोन पे बात करते हो, जो आप अपने यहाँ बात करते हो, तो लड़के रिकॉर्डिंग करते हैं और वो रिकॉर्डिंग जो है तो फिर सबूत आपका हो जाएगा और सही सबूत माना जाएगा तो उस पर FIR भी हो जाएगी और आपका डीएफिलिएशन भी हो जाएगा। आपने कल के कार्यक्रम में, हमारे 2 मई के कार्यक्रम में आपने देखा भी होगा जो मैंने जारी किया था 3 तारीख वाले वीडियो में कि कितने लोगों को डीएफिलेट हुआ है। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को 100 केस नोटिस भेजा गया है जिसको SCN कहते हैं। तो उसके चक्कर में जो है तो ITI बंद हो रही हैं। इस तरह के शिकायतें जा रही हैं, तो बहुत सारी ITI बंद हो रही है और आगे भी अभी इस पे कार्रवाई हो रही है। तो मेरा सिर्फ 2023 में जो बच्चे हैं 2022 के हैं और जो 2023 में एडमिशन अभी माने लेने वाले हैं उनको भी आगाह कर रहा हूं, और जो अभी 2023 में जुलाई में जिनकी परीक्षा देना है और लेना है, परीक्षा लेना भी है देना भी है, उनको बता रहा हूं कि आप लोग इस तरह से अगर माफिया दलाल की चीज में आएंगे तो आपके पास ऐसे होगा। एक जगह की कहानी तो ऐसी आई है कि सर हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो दलाल ने एडमिशन करवाया और करीबन वो 15 एडमिशन करवाया और अभी तक उन लड़कों के 1 रुपये फीस नहीं जमा किया है। तो जब मैंने उनके यहाँ बात किया, किसी लड़के ने, स्टूडेंट ने किया, और स्टूडेंट कह रहा है कि मैं इनको 9-9 हज़ार रुपये जमा कर दिया हूँ। ठीक है, अब जमा किसको किए हो? आप ITI वाले को जमा नहीं किए हो, आपने दलाल को जमा किए हो, तो आपका फिर कोई प्रूफ नहीं बनता है। ठीक है ना। हालांकि आप कह रहे हो कि मैंने पेटीएम से जमा किया है, किसी ने बोला है कैश दिया, तो कैश की तो कोई वही नहीं है।
पेटीएम का है तो FIR करोगे उसके नाम से, उस दलाल के नाम से, तो हो सकता है कि पैसा मिल जाए, लेकिन ये प्रूफ नहीं होता है कि आपने ITI वाले को किया है। अब ये ITI वाला आज अगर मैं कहूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, करीबन 8 महीने होने को आ गए हैं और उसके पास 1 रुपये नहीं जमा है, तो 8 महीने की अटेंडेंस वो कहाँ से लगा देगा? हमको तो लगता है कि इसका DFLET भी हो जाना चाहिए, और ये जो लड़के हैं यहाँ पे उनको एग्जाम भी नहीं देना चाहिए। जो सही बात है वो सही बात कह रहा हूँ। आप अपराध कर रहे हो तो ITI वाला अपराध करवा रहा है तो स्टूडेंट अपराध कर रहा है। अगर ITI वाला ये बोलता कि हमारे पास भैया ऐसी हम एडमिशन नहीं लेंगे जिस एडमिशन में ये हो कि लड़का नहीं आएगा, सिर्फ लड़का जो है तो एडमिशन ले लेगा, फीस भर देगा और फिर आएगा एग्जाम दे लेगा, अगर इस तरह से आप मेहमान नवाजी करेंगे, बारात के जैसे टेंट लगाएंगे, तो ये ITI के ऊपर ही दिक्कत जाएगी, स्टूडेंट के पास दिक्कत नहीं जाएगी। स्टूडेंट चलो ITI नहीं करेगा, अगले साल कर लेगा ITI, लेकिन इस तरह से जो ITI है वो DFLET के चक्कर में आओगे आप लोग। अभी मैं पूरा शो दिखा दूं, पूरा सबूत आपके सामने रख दूं, तो जितनी भर के ये केस हैं सबकी सब DFLET चली हो जाएंगे, सबके पास 100 केस नोटिस हो जाएगा अगर मैं सबूत दे दूं तो आप लोगों को मैं वही चीज बताने आया हूं, बार बार बता रहा हूं कि अब भूलिए, अब इन सब चीजों से दूर होइए आप। अगर आप इन सब चीजों से दूर नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब ये लड़के जो अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो देखना ये दौड़ करके अपने पास आएंगे और कमेंट करना चालू कर देंगे, ठीक है ना, कि सर हम एग्जाम नहीं दे पाए, ये नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए, ऐसे नहीं दे पाए। ठीक वैसे ही हो रहा है जो पिछले बार भी हुआ है। पिछले बार भी बहुत सारे लड़के नहीं दे पाए हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया है, तो मैं जब उसके एनालिसिस पे गया, सबूत ढूंढा, देखा, तो कई ITI वाले बोल रहे हैं कि सर कैसी बातें करते, लड़के ने फीस जमा ही नहीं किया है, अब एग्जाम फार्म, जब मैं बोले कि एग्जाम फार्म जब भर जाएगा तब हम देंगे, तो एग्जाम फार्म भर जाने के बाद लड़के ने नहीं दिया, फिर बोला कि एग्जाम हो जाने के बाद देंगे, फिर बोला रिजल्ट निकल जाने के बाद देंगे। अब सर रिजल्ट निकला, अपने प्रोफाइल से उसने मार्कशीट निकाली और चला गया, सर हमारा जो है तो रह गया। अब हम सर ये नहीं करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक हथियार जो है ना प्राइवेट ITI को बहुत जबरदस्त मिला है, जिसका वो यूज कर रहा है, और उसका यूज कर रहा है कि मिसयूज कर रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। ये इसलिए नहीं कह सकता हूं कि गलती किसकी है, गलती स्टूडेंट की और उनके अभिभावक के हैं जो एडमिशन करवाते हैं। और अगर आप ITI करना चाहते हो तो सिर्फ ITI करिए आप। अगर आप मान के चलिए कि शाम को जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर आप ITI के अलावा कोई चीज़ करते हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है और खड़ी हो गई है। अभी आप बताइए 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से आप ITI में नहीं गए हो, तो आप बताइए कि कैसे आपका 80% अटेंडेंस पूरा होगा। फर्जी रूप से होगा। अगर जांच हो गई तो आप तो जाओगे, साथ में उस ITI वाले की भी दुकानदारी जो है तो आप बंद करवा दिए हो, ठीक है। तो इस तरह के ITI वालों को एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये बहुत भयावह स्थिति है। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि इस तरह के स्टूडेंट का एडमिशन करें ही नहीं। क्यों कर रहे हैं एडमिशन, आप मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जब ये स्टूडेंट फीस भी नहीं जमा करेगा, सीट भी मार दिया, अब देखिए क्या होगा। इसका कारण मैं आपको आज इसलिए मैं समझा रहा हूं कि जो आप ग्रेडिंग का मामला देख रहे हो ना, तो ग्रेडिंग का अटेंडेंस वाला एडमिशन में तो आ जाओगे कि आपका 100% एडमिशन हुआ, सपोज कर लीजिए। लेकिन हुआ क्या, इसमें जो है तो 10, 15, 20, 25 लड़के ऐसे हैं जो बिना फीस देने के कारण कुछ वैसे लड़के छोड़ देते हैं, तो फिर आपका स्ट्राइक रेट जो है तो गिर जाएगा। जब स्ट्राइक रेट एडमिशन का गिरेगा तो आपकी ग्रेडिंग गिरेगी, ठीक है। इनका जो है तो हाल टिकट नहीं जनरेट होगा, और अगर ये हाल टिकट नहीं जनरेट होगा तब आपकी ग्रेडिंग गिरेगी। रिजल्ट जब इनका आएगा तब आपकी ग्रेडिंग गिरेगी। तो बहुत सारी चीजें आपको ग्रेडिंग गिरने वाली हैं, तो इसलिए अपनी ग्रेडिंग को बचाइए आप। और अपनी ग्रेडिंग को बचाने के लिए किसी भी हालत में आप 80% वाले मामले को बहुत ध्यान से देखिए। आज जो है तो बहुत सारी पुरानी ITI में अटेंडेंस लग गई है। अटेंडेंस जो है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कई ITI में लगी है, कई ITI वाले नहीं लगाए। अगर उठा करके डेटा सरकार ने रैंडम ही चेक कर लिया प्राइवेट ITI की राज्य सरकार, तो जैसे आपको सुनने को मिल रहा है कि पर डे जो है तो कुछ न कुछ चीजें हो रही हैं।
तो फिर आप इस पे फंसोगे। ठीक है ना। कल का प्रोग्राम जो दिखाया हूँ वो आप सोच रहे होंगे कि मजाक में दिखाया गया है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के बारे में आप मजाक में मत लीजिएगा। आप लोग क्या है कि एफिलिएशन वाला मामला देखते नहीं हो, और मैं सब पे बहुत गहरी और बहुत तेज निगाह रखता हूँ। एक एक चीज़ को मैं बारीकी से देखता हूँ। आप देखिए राजस्थान की कितनी ITI बंद हो गई है, अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कितनी ITI, ग्वालियर संभाग की कितनी ITI बंद हो गई है, और बंद होने का उनके ऊपर नोटिस चली गई। ऐसे अभी बिहार का आने वाला है, ऐसे झारखंड का आने वाला है, ऐसे उत्तर प्रदेश का आने वाला है, ऐसे जो है तो उत्तराखंड का आने वाला है, ऐसे और राज्यों का जो है तो आने वाला है। तो जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं फर्जी रूप से, भैया जिनको सरेंडर करना है वो सरेंडर कर दो, बता दो। जिनको नहीं करना है तो इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो आपको अवगत कराना, आपको अवेयरनेस कराना हमारा काम है। मुद्दा मैं वही उठाता हूं जो समाज, स्टूडेंट और ITI के लिए हित की बात है। इस समय पर एडमिशन का मुद्दा चल रहा है, तो मैं एक दिन एडमिशन का दिखाता हूं, एक दिन ये दिखाता हूं, एक दिन ये दिखाता हूं। मैं सारे मुद्दे आपके बता रहा हूं कि एक एक करके उठाता चला जाऊंगा और आपको अवेयरनेस करता चला जाऊंगा। लेकिन ये 80% अटेंडेंस वाले लड़कों को मैं 2023 में जिनका एग्जाम होने वाला है उनको बोल रहा हूं कि सावधान हो जाइए। और ITI वाले और गवर्नमेंट ITI वाले मैं आपको भी बता रहा हूं कि अब की बार मैं आपका पूरा चेहरा दिखाऊंगा, और अब की बार मैं आपके ITI का नाम दिखाऊंगा, और अब की आपके शिकायत जो है तो मैं DGT के साथ में मैं ED को भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आपने पैसा लिया है लड़कों से, तो उसके घूसखोरी के लिए भी मैं आपके यहाँ जो EWS है वहाँ भी मैं शिकायत करूँगा। जो जहाँ गवर्नमेंट का जो है तो शिकायत होती है, घूस लेते हैं, ऐसे भ्रष्ट आदमियों के लिए होता है, तो वहाँ पे भी मैं हर जगह पे आपकी शिकायत निश्चित करूँगा, जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ सकता है। बाकी ITI आपकी है, फैकल्टी आप हो, आप प्रिंसिपल हो, आप डायरेक्टर हो, आप जानिए। लेकिन मेरा काम है न्यूज़ दिखाना सच्चाई के साथ में, तो मैं ये न्यूज़ दिखाता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिएगा। गर्मी आ गई है तो पौधे और चिड़ियों को पानी ज़रूर दीजिएगा। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप ये काम ज़रूर करिएगा। जैसे गर्मी आ जाएगी तो बारिश निकल जाएगी। और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर करिएगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में चुनाव हो रहा है और कर्नाटका में चुनाव होने वाला है, तो जो लड़के हैं उनसे मैं बोल रहा हूं कि आप अपने अधिकार का जो है तो वोट देने का अधिकार का दुरुपयोग ना करिएगा, उसको उपयोग करिएगा। ठीक है ना। और ऐसे आदमियों को वोट दीजिएगा जो आपको लगे कि आपके समाज और देश के विकास के लिए बात करता है और विकास के लिए बात हो रही होगी। हिंदू मुस्लिम प्लीज़ मत करिएगा। ये देश सबका है और सबको एक साथ रहना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर आएंगे तो किसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। तब तक आप लोग खुशी रहिए, सुख से रहिए। आज का भी दिन आपका बेहतर हो और आने वाला कल आपका और बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, प्रोप्राइटर ITI टूल्स कंपनी। मैं 2006 से ITI के टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सप्लाई करते आ रहा हूँ। मैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ हर एक टूल इक्विपमेंट DGT के मानक के अनुसार सप्लाई करता हूँ। टूल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज पे प्रॉपर ध्यान रखता हूँ और प्रॉपर रूप से सप्लाई करता हूँ। मेरी कंपनी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दिल्ली के छोटे मोटे जितने सप्लायर सब ने हमारी कंपनी का नाम अपनी कंपनी का पहले या बाद में जोड़ रखा है। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी ITI के टूल परचेज करने वाले कस्टमर हैं, कृपया ITI टूल्स कंपनी के साथ साथ सुमित पाठक को वेरीफाई करके उसके बाद ही कहीं ऑर्डर दें।